लेकिन एक बात बोले, कहो बोलो, क्या तो बोलो। मच्छर दिखने में जरूर छोटा होता है पर बिस्तर पर डाल देता है। मच्छर दिखने में छोटा जरूर होता है लेकिन बिस्तर पर गिरा देता है और नाम मलेरिया हो जाता है, रोग मलेरिया हो। अच्छा सुनो, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोलो, कौन कौन, पूछो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक दबंग मच्छर, एक डरपोक मच्छर। कौन कौन? एक दबंग मच्छर, एक डरपोक। दबंग कौन है? डरपोक मच्छर होता है आकर के काट के भग जाता है, आएगा काटेगा भग जाएगा, वो है डरपोक मच्छर। एक होता है दबंग मच्छर, कान में पहले आके गीत गुनगुनाता है कि हम आ गए, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ। दबंग मच्छर पहले कान में गीत सुनाता है, हुन हुन हुन, हम आ गए, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ, और बाद में काट करके भग जाता है। ये दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक दबंग एक डरपोक। तो हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने। और कौन से मच्छर? हनुमान जी दबंग मच्छर बने कि लंका में जाकर अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन रावण फिर भी बड़वाई सुनता रहा। रावण कहता था हम हारे नहीं जीते। एक हमें बात याद आई, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं पटना में रह रहा है। हमारा एक चेला है चंगीलाल, पटना में रहता है। उसकी शादी हुई पंजाब में, चंगीलाल की शादी हुई मुन्नी बाई से। तो क्या हुआ कि वो अपनी ससुराल गया तो घर वालों ने कहा आइए कुंवर साहब, आइए 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 कुंवर साहब। चंगीलाल था अनपढ़, गांव का गवार। तो इसने पढ़ा था कि कुंवर साहब तो कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता, कुकर्मी, कुत्सित, कुंठित, कुलच्छी, कुलच्छनु। तो इसने पढ़ा था कि कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है। तो ससुर ने कहा आइए कुंवर साहब, सासू मां ने कहा आइए कुंवर साहब, इसका दिमाग खराब है, सब कोई कु का प्रयोग कर रहे हैं। रात हुई, ससुर साहब बोले भोजन करिए। ये हाथ उठा करके दिखा करके बोला सुना, भोजन करवाना हो करवाओ, मेजबानी करनी हो करो, लेकिन कुंवर साहब मत कहो। हम जानते हैं कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है, अगर करना ही है तो सु का प्रयोग करो, क्योंकि सु का प्रयोग अच्छी जगह किया जाता है, सुंदर, सुशील, सुहद, सुजान। अगर प्रयोग ही करना तो सु का करो। और घर वाले बोले अगर सु का प्रयोग ना करें तो बोले हम तलाक दे देंगे। बेचारे घर वाले टेंशन में पड़ गए, बोले आइए सुअर साहब। ये बोला अब ठीक है, अब आनंद आ गया, अब ठीक लगा, ऐसे ही नाम लेना चाहिए। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें गलत बात ही प्रिय लगती है। रावण भी वैसा ही है। रावण को राक्षस उसके विनाश की बात बताते हैं, लेकिन रावण को वही प्रिय लगती है। हनुमान जी लेकिन पुर रखवारे देख महु कपि मन की विचार। पढ़िएगा महाराज जी, रामायण में विचार का प्रयोग बहुत अच्छा है। और सुंदरकांड इसीलिए सुंदर है क्योंकि इसमें विचार पहले होता है, बाद में काम होता है। सुंदरकांड में पहले विचार, बाद में काम। सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है जिसका नाम किष्किंधा कांड है, और सुंदरकांड के बाद भी एक कांड है जिसका नाम लंका कांड। किष्किंधा कांड में विचार होता है, काम नहीं होता है। लंका कांड में विचार नहीं होता है, केवल काम होता है। लेकिन सुंदरकांड केवल एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर पहले विचार होता है पर तुरंत काम होता है, इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदरकांड है। एक बात और, हनुमान जी पहले विचार करते फिर प्रचार करते। क्या करते? पहले विचार फिर प्रचार। हम लोग विचार कम करते, प्रचार ज्यादा करते। आशय क्या होता है? परिणामतः प्रचार ज्यादा कर देते, विचार कम कर देते तो फेल हो जाते हैं। लेकिन जो विचार ज्यादा करता है, प्रचार कम करता है, वही इस जिंदगी में पास हो जाता है। तो हनुमान जी ने विचार किया, मशक समान रूप कपि धरि, मच्छर के समान रूप धारण किया। और हनुमान जी लंका में प्रवेश होने के लिए जा रहे, लेकिन किस देवता का ध्यान किया? लंका ही सुमर सुमरि नर हरि, लंका ही चलियो सुमर नर हरि। नर हरि मतलब नरसिंह भगवान, एक अर्थ तो एक। दूसरा अर्थ केवल नरसिंह भगवान नहीं, नर रूप में जो हरि बनकर आए हैं उन्हीं नरहरि का हृदय में विचार करके हनुमान जी चले। देखो रावण के राज्य में विचार नहीं होता, केवल काम होता, इसलिए परिणाम उल्टा निकलता है। रावण से जब मंत्रियों ने बताया कि बानर भालू आ रहे हैं, रावण बोले टेंशन लेने की क्या दिक्कत है, आने दो,
कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है, नाश्ता में खा जाएंगे। तो रावण बोला खा जाओगे? पूरी सेना बोली चिंता मत करो महाराज साहब, नाश्ता में बानर भालू खा लिए जाएंगे। तो रावण का एक बेटा है प्रहस्त, प्रहस्त हाथ जोड़ के बोला पिताजी इनकी बातों में मत लगो, ये सब बेकार आदमी है। सेना बोली क्यों, हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तो प्रहस्त ने कहा एक बात बताओ, तुम कह रहे कि हम बानर और भालुओं को नाश्ता में खा जाएंगे, कुछ दिन पहले राम जी का एक बंदर आया था, उस वक्त तुम्हारा पेट खराब था क्या? वो बंदर जो आया था उस वक्त तुम्हारा पेट खराब था क्या, जो उसको नहीं खा पाए? सेना बोली अरे उसकी बात मत करो, बाकी तो खा जाएंगे। प्रहस्त बोले इनको नहीं खाना है, ये विचार नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ही विनाश होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और करे गिरधर कबीराए दुख कछु करत न टारे, और खटखट हैं जिय माह किए जो बिना विचारे। इसलिए हमारे प्यारे पागलों, एक बात तुम गांठ बांध लो आज कथा में, पूछो क्या क्या? कोई भी काम बिना विचारे मत करो। क्या ना करो? कोई भी काम बिना विचार के मत करो। एक बात और, आपने बिना विचारे कुछ कर भी दिया तो घबराओ मत। अब अगर धोखे से हो गया तो राम जी के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ जाओ, राम जी उसको संभाल लेंगे। देखो जिसके सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ होता है उसके सब काम बनाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। किसकी हो जाती है? हनुमान जी की। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में जो विचार करो उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती। लेकिन अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा, और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। लेकिन कपि मन कीन विचार, हनुमान जी विचार करें, और हनुमान जी के भक्तों को भी विचार करना चाहिए। विचार करके हनुमान जी चले लंका, लघु रूप बनाया, अति लघु रूप। बड़ा काम करने जाओ तो छोटा रूप बना करके ही जाओ, बड़ा काम तभी संभव होगा जब छोटा रूप होगा। तो हनुमान जी ने लघु रूप बनाया। अच्छा छोटा रूप बनाने का कारण और सुनो, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण क्यों किया? भक्ति का या भगवान का दर्शन करने जाना है तो बड़े बनकर के भगवान का या भक्ति का दर्शन नहीं होता, भक्ति का या भगवान का दर्शन तो छोटे बनकर जाने में ही भगवान के दर्शन होते हैं।